कहानी का शीर्षक है लिखे जो खत तुझे। दीपावली के समय अलमारी की सफाई करते हुए अचानक आज रितु को अलमारी के चोर लॉक में रखा हुआ एक बड़ा सा लिफाफा मिला जो काफ़ी मोटा सा दिख रहा था। अलमारी चूंकि रितु अपने मायके से लाई थी और रितु ने ससुराल में आकर कभी चोर लॉक खोला ही नहीं था, तथा वह लिफाफा शायद रितु ने विदाई से पहले अपनी अलमारी के चोर लॉक में रखा होगा। इतने सालों से रितु को कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई इस लॉक को खोलने की। आज अचानक न जाने क्यों रितु के दिमाग में आया कि यह लॉक भी खोलकर देखा जाए। लॉक खोलते ही रितु को दिखाई दिया वह गुलाबी रंग का लिफाफा। रितु उस गुलाबी रंग के लिफाफे को ध्यान से देख रही थी। तभी उसका बेटा रुद्र उसे आवाज़ लगाता है, मम्मी पहले मुझे नाश्ता दे दो, बाद में करना यह सफाई का काम। हाँ देती हूँ अभी, रितु बेटे को बोलती है। रितु उस लिफाफे को बिस्तर पर तकिए के नीचे रखकर रुद्र को नाश्ता देने चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर यह गुलाबी लिफाफा आया कहाँ से। अचानक उसको याद आता है, हो ना हो यह वही लिफाफा है जो संजू ने उसे। नाश्ता करके रुद्र अपने कॉलेज चला जाता है। रितु के पति रमन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं। लेकिन रितु कभी उनके साथ रहने नहीं गई। रितु उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में रहती है, अपने ससुराल के मकान में। काफ़ी बड़ा मकान है। रितु की बेटी काव्या दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर रही है। रुद्र के कॉलेज जाने के बाद रितु दरवाज़ा बंद करके बेडरूम में जाकर तकिए के नीचे से वह गुलाबी लिफाफा कांपते हाथों से खोलती है। दिमाग में पुरानी यादें चलचित्र की भांति चल रही हैं। जैसे ही लिफाफे में हाथ डालकर कागज़ का वह पुलिंदा बाहर निकालती है, उन रंग बिरंगे कागज़ों को देखते ही अनेक गुजरे पल उसकी आंखों के सामने तैर जाते हैं और तैर जाते हैं संजू के साथ गुजरे अनेकों खूबसूरत पल। उसको याद आता है वह दिन जब अंतिम बार वह संजू से मिलने गई थी। कितना मुश्किल था उसके लिए संजू को यह बोलना कि वह उसकी कभी न हो पाएगी। भूलना होगा संजू को यह कि कोई रितु नाम की लड़की उसके जीवन में आई थी। संजू को अलविदा कहने से ठीक एक दिन पहले कॉलेज के बाद जब मिली थी संजू से, तो संजू को कसम देकर बोला था उसने जो खत संजू को लिखे थे वह कल अवश्य लेकर आए। संजू को रितु से इतनी मोहब्बत थी कि वह यह भी न पूछ सका कि आखिर खत क्यों लाने हैं। अगले दिन तय समय पर संजू पहुंच गया था उस गार्डन में जहां वे दोनों रोज मिलते थे। रितु ने जब संजू से पूछा, मेरे लिखे खत लाया हूँ ना संजू? हाँ रितु लाया हूँ, तुमने कहा था तो कैसे न लाता। तुम्हारा कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम्हें पता है संजू मैंने क्यों तुमसे यह खत मंगाई? नहीं रितु, लेकिन मैं यह जानता हूँ तुम यूं ही कुछ न कहोगी, कोई तो ठोस वजह होगी। तुमने सही कहा संजू, कितना जानते हो तुम मुझे, मेरी हर सांस को पहचानते हो। यह सोचते हुए रितु एक गहरी लंबी सांस लेती है और उसकी आँख से एक आंसू न जाने कब आज़ाद होकर उस खत पर लेट जाता है जिसे वह पढ़ रही थी। आंसू भी जैसे उसके लिखे उन शब्दों से लिपटकर जी भर के रो लेना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से लिखा था रितु ने वह खत संजू को।
ऐसा लग रहा था जैसे अपना दिल खत में निकाल कर रख दिया हो। खत का मजमून कुछ यूँ था, प्रिय, न जाने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई मुझे। अब तो लगता है तुम्हारे बिन एक पल भी न जी पाऊंगी। ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, तभी तो तुम मुझसे मिले हो। न मिलते तुम हमें तो हम कहाँ जाते। आपके लिए ही तो जिंदा है, वरना तो कब के मर जाते। तुम्हारी ऋतु। अब ऋतु की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। याद आ गया उसको वह दिन जब उसने संजू को यह बोला था कि वह उसकी कभी न हो पाएगी, और वह देखता रह गया बस ऋतु की ओर चुपचाप। एक शब्द भी ना बोला था। ऋतु सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से शिकायत करती है, क्यों मुझे एक ऐसे पिता की बेटी बनाया। भगवान, जिसको खुद से ज़्यादा समाज का सोचना था, और मैं तो उनकी बड़ी संतान थी। मैं तो कोई ऐसा कदम उठा भी नहीं सकती थी। फिर क्यों भेजा भगवान संजू को मेरी जिंदगी में। ऋतु एक एक करके वह सब खत पढ़ती जाती है और आंसू बहाती जाती है। साथ ही बह रही है उसकी वह यादें, वह बीते पल जो कभी उसने संजू के साथ बिताए थे। उसकी होने का वादा करके भी उसकी न हुई, तोड़ आई थी खुद ही किया हुआ वादा। उस दिन लवर गार्डन में जब अंतिम बार संजू से मिली। संजू, भूल जाना मुझे, मैं कभी तुम्हारी ना हो पाऊंगी, और वादा करो मुझसे तुम मेरे लिए कभी आंसू न बहाओगे। कसम है तुम्हें मेरी, तुम किसी और के हो जाना, मेरे लिए कभी आंसू न बहाना। संजू ने तो एक सवाल भी न किया था ऋतु से, यह भी न पूछा था कि आखिर क्यों ऋतु, क्यों ठुकराया मुझे। ऋतु की जिस दिन शादी थी, उस दिन ऋतु ने संजू को लैंडलाइन से फ़ोन करके बताया था, संजू, जिस दिन बातों बातों में तुमने कहा था कि तुम्हारा गोत्र तोमर है, मैं तो जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से खाई में जा गिरी थी। क्योंकि संजू, न कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ी, न मैंने ज़रूरी समझा कि गोत्र जैसी चीज़ भी पता करनी है। लेकिन जिस दिन तुमने बातों बातों में अपने नाम के साथ तोमर लगाया, तो क्योंकि मैं भी तो ऋतु तोमर थी और मेरे पिता एक पब्लिक फिगर थे, तो चाहकर भी हमारी शादी नहीं हो सकती थी। मेरी एक गलती से मेरे पिता का समाज में नाम खराब होता। हाँ, मुझे याद है संजू, तुमने तब यही कहा था, ऋतु तुमने सही निर्णय लिया है, पिता का सम्मान पहले है, तुम उनकी संतान हो। संतान के सही गलत निर्णय से ही माता पिता का मान सम्मान होता है। ऋतु हर एक खत को पढ़कर सलीके से रखती है, फिर उठकर कुछ सोचते हुए उस गुलाबी लिफाफे को किचन में ले जाकर सेल्फ के नीचे से हवन कुंड उठाकर उसमें एक खत डालती है, माचिस उठाती है और वह पहला खत चूमती है, फिर उस खत को जला देती है। फिर एक एक कर वह सब खत जला देती है और अंत में हर एक खत की राख को सिंक में बहा देती है और साथ बह लेने देती है उन रुके हुए आंसुओं को, जो संजू की याद के साथ रुके हुए थे वर्षों से ऋतु की आंखों में। और अंत में एक शेर उसके लबों पर आता है, यादों को तेरी आज मैं आंसुओं में बहा रही हूँ, लिखे थे खत जो तुझे आज इनको जला रही हूँ। माफ़ कर देना ऐ मेरे हमराज, मैं एक बार फिर से तुझे भुला रही हूँ।
तुम्हारी ऋतु। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।